झूठा सच के दोनों भागों वतन और देश का भविष्य में देश के सामयिक और राजनैतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ का रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूर्यजी, सोमराज, रावत, ईसाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं। जयदेव पूरे शरणार्थियों को मुफ्त राशन बांटने वाले डिपो के सामने क्यू में खड़ा था। उसके आगे 3 स्त्रियां और 3 पुरुष थे। क्यू में सबसे पहले खड़ी स्त्री राशन देने वाले से अनुरोध कर रही थी, भाई हम 4 आदमी, 2 बच्चे भी हैं। 1.5 पाव आटा, छटाक भर दाल से हमारा क्या बनेगा? भाई शेर भर आटा तो दो। माई फी आदमी 1.5 पाव आटा, छटाक भर दाल का ही ऑर्डर है, जो यहाँ आएगा उसी को मिलेगा। राशन बांटने वाले ने नियम की व्यवस्था प्रकट की। कुछ लोग स्त्री का समर्थन करने लगे, दूसरे लोगों ने राशन बांटने वाले का साथ दिया। आदमी तो सभी के साथ हैं, किसी के साथ 5 है, किसी के साथ 10 है, कोई 4 का राशन ले जाकर बेच भी सकता है। सच्चाई इसी में है कि जिसे लेना हो सामने आकर ले। पुरी ने देखा 2 पुरुष और 1 स्त्री राशन लेकर एक ओर खड़े थे। दोनों पुरुषों ने अंगोछे में लिया आटा और दाल स्त्री की ओढ़नी की झोली में दे दिया। अधिक आयु के पुरुष ने लड़के से कहा, तुम चलो मैं बालन लेकर आती हूँ। पुरी अपना बिस्तर बगल में दबाए था। सोचा आटा दाल लेने के लिए बिस्तर से चादर निकालने व बिस्तर खोलने के लिए क्यों से हटता तो कई आदमियों के पीछे ही जाना पड़ता। पुरी बगल में अपना बिस्तर दबाए रहा। उसे कमीज के दामन के एक छोर में 1.5 पाव आटा और दूसरे छोर में छटाक भर दाल ले ली और मंडी बाजार में निकल आया। वह किसी ढाबे की खोज में चला जा रहा था। लगभग 100 कदम चलकर बाजार में ताजी गर्म रोटी की महक अनुभव हुई और ढाबा दिखाई दे गया। आटे की लोई को गोल और चपटी करने के लिए दोनों हथेलियों से बीच पीटने से पटपट की आवाज़ गूंज रही थी। ढाबे के महरे ने 1.5 पाव आटे की बनी हुई रोटियां और पकी हुई दाल बदले में दे देने के लिए 1 आना मांगा। पुरी ने मजदूरी में आटे और दाल का ही भाग रख लेने का अनुरोध किया। महरा हाथ में आटे की लोई को दबाकर रोटी का रोक देने के लिए दोनों हथेलियों में पीटता रहा और पुरी को सिर से पांव तक अंदाजा 4 पैसे भी नहीं है, मुफ्त राशन लाया है। पुरी को स्वीकार करना पड़ा।